नमस्कार दोस्तों। एक 35 वर्षीय महिला जिसका नाम मधु होता है। मधु वो अपने दो बच्चे की माँ बन चुकी थी। माँ बन जाने के बावजूद भी वो उसकी जवानी में थोड़ा सा भी निखार कम नहीं हुआ था। वो ऐसा लग रही थी अभी भी वो 16-17 साल की लड़की की तरह जवान और सुंदर, और चेहरे पे पूरा ग्लेजिंग का निखार झलक रहा था। वही दो बच्चे की माँ जब वो बन जाती है तो उसके पति का जो है उससे धीरे धीरे नजर हटने लगता है। मधु को चाहिए था उससे शारीरिक संबंध और बहुत सारा प्यार। ये चीज उससे नहीं मिल पाता है। उसने एक लड़का की तलाश करती है और वो अपने भूख को मिटाती है, जिसके कारण वो अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। चलिए दोस्तों, इस घटना को पूरे एक एक डिटेल से जानते हैं शुरू से। अभी तक आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन में नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है। लखनऊ की एक कस्बा है। वहां पे राम बाबू नाम के एक व्यक्ति थे। उनके पत्नी राम बेटी और दो बेटा और दो बेटियां थी। सबसे छोटी बेटी मधु थी। मधु वो हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और हाई स्कूल से पढ़ाई करके पास हो चुकी थी। पास होने के कारण उसको मधु को और आगे पढ़ाई करने का शौक था। हालांकि उसकी सभी बाल बच्चा से ज्यादा सुंदर और पढ़े लिखने में काफी तेज तरार थी। तेज तरार के कारण वो मधु और ज्यादा पढ़ना चाहती थी। उसके गार्जियन ज्यादा पढ़ाने में सक्षम नहीं था, जिसके कारण पढ़ाई से रोक लगा दिया गया। तो मधु अपने मम्मी के काम में हाथ बटाने लगी। धीरे धीरे उसका उम्र 16 से 17 साल हुआ। 16 से 17 साल के बाद राम बाबू एक अच्छा लड़का का तलाश करने लगा। जब तलाश करने लगा तो राम बाबू को एक मनोज नाम का लड़का मिला, जो कि मनोज कुमार का पिता तहसीलदार था और इटवे जिला के इकादिल कस्बा के रहने वाला था। उसके पिता खेती गृहस्थी करते थे और मनोज जो है अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई कर चुका था, और इसके बाद भी वो नौकरी की तलाश में था। सरकारी नौकरी तो नहीं मिल पाया था, लेकिन वो प्राइवेट जाके नौकरी करता था। तो राम बाबू को वो लड़का पसंद आ जाता है। देखने में तो मनोज उतना सुंदर नहीं था, रंग का सांवला था, लेकिन हट्टा कट्ठा पढ़ा लिखा हुआ था। तो राम बाबू तहसीलदार से जाके बात करके उसका शादी के बारे में बात करता है और शादी फाइनल करवाता है। मधु और मनोज का शादी धूमधाम से हो जाता है। हो जाने के बाद मधु अपने ससुराल आती है। ससुराल में आने के बाद ससुराल के जो लोग हैं उसको मुंह दिखाई में बहुत सारे तोहफे देते हैं, जो कि मनोज भी इस चीज से खुश था कि जैसा कभी सोचे नहीं थे उससे भी बेहतर उसको बीवी मिली। सही में वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे इसी तरह वक्त बीतते गया। मनोज जो है अपनी बीवी को प्यार बहुत अच्छे से पाता है, लेकिन इस बात से मधु जो है नाखुश थी। मधु चाहती थी कि एक अच्छा लड़का चाहिए और पढ़ा लिखा और जॉब वाला होना चाहिए, जो कि मनोज एक देहाती टाइप के वेशभूषे में रहता था और देहाती भाषा बोलता था। इस चीज से उसको मधु को अच्छा नहीं लगता था। नहीं लगने के कारण वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। लेकिन शादी तो हो चुका था, पति तो उसी को मानना था। तो मधु उसको पति मान के धीरे धीरे रिश्ता को आगे बढ़ाई। जब आगे बढ़ाई, आगे बढ़ाने के कारण कुछ दिन बाद गया आगे, तो उसके दो बच्चे हो गए। दो बच्चे होने के कारण
मनोज के सर पे ज्यादा कर्जा हो, होने वाला था। तो मनोज सोच रहा था कि अब क्या किया जाए कि धीरे धीरे जो है पैसा ज्यादा कमाने लगे। सोच विचार करने के बाद मनोज ठेला घर के सामने एक लगाया और चाय और ब्रेड पकौड़ा का दुकान स्टार्ट किया। जिम्मेदारी बढ़ चुकी थी, घर में दो बच्चे भी आ चुके थे, जिसके कारण उसको थोड़ा ज्यादा मेहनत करने का जरूरत था। तो वो मेहनत शुरू कर दिया। ज्यादा थकान के कारण मनोज जो है शराब पीना शुरू भी कर दिया, जो कि मधु उसको बार बार समझाती थी। इसके वजह से मधु जो है, जो मधु को चाहिए था वो मनोज दे नहीं पाता था। मधु को उसके पति के साथ सोने का आनंद लेना था और वो जिस्म की भूखी थी। मनोज उसको टाइम ही नहीं दे पाता था। नहीं देने की वजह से मधु धीरे धीरे निराश होने लगी, जो कि उसकी बढ़ती जवानी पूरे आग की तरह बदन को खंगोल के रख देता था। तो बीते दिन कुछ दिन बाद एक रोहित नाम के लड़का से का मुलाकात होता है, जो कि मनोज की भाई ममेरा भाई होता है। तो उससे मुलाकात होती है। वही रोहित जो है देखने में काफी सुंदर और हैंडसम था और एलआईसी का एजेंट था। वो जो भी पैसा मार्केट में आता वो जमा करके वहां से वो मुनाफा कमाता था। कमाने के बाद उससे वो बातचीत शुरू की। बातचीत शुरू करने के बाद मधु रोमांटिक रोमांटिक बातें शुरू कर दी। उसके देवर ठहर थे, जो कि उसके मामा के, मनोज के मामा के बेटे थे। तो मधु को भी वो देवर और भाभी का रिश्ता ठहर गया था। तो मधु बैंक जाती थी, तो वहां पे रोमांटिक भरी भरी बातें शुरू कर देती थी और रोहित भी इसी का आनंद लेता था। रोहित को भी एक एक ही नजर में दोनों को प्यार हो जाता है, लेकिन इस चीज का इजहार दोनों कर नहीं पाता है। तो रोहित उसके घर जाता है। घर जाने के बाद वहां पे जो भी पैसा पैसा होता है वो लेके वो बैंक में जमा करवाता है और कभी कभी मधु उसके पास जाके खुद पैसा जमा करवाती थी। जमा करवाने के बाद धीरे धीरे दोनों की करीबी रिश्ता बढ़ने लगा। तो एक दिन रोहित जो है सपना संयोग के रख रहा था और इसी के चक्कर में उसको काफी लेट हो गया उठने में। सुबह जल्दी नहीं उठ पाया और जब उठा 10 बजे के आसपास, तो वो सीधे मधु के घर जा पहुंचा। जब घर पहुंचा तो मधु भी उसको टाइम दे चुकी थी और मधु जो है काफी सज धज के तैयार थी। जब वो जैसे ही रोहित घुसा के घर में, तो भाभी का गले पकड़ के टीस करने लगा और सारा बदन चेस्ट को दबाने लगा था। जब ऐसे ही हुआ तो भाभी बोल रही है उसे, मधु, कि भाई छोड़ो, अभी थोड़ा दरवाजा तो बंद कर ले। तो रोहित बोलता है कि पहले हाँ भरो, करोगी कि नहीं करोगी। तो हाँ भर देती है। करने के लिए उसको भी तो जिस्म का बहुत ज्यादा भूख चढ़ा हुआ था, बहुत ही शरीर उसका आग से तप रहा था। इतना उसके सेक्स के प्रति बहुत ही लाचार थी। बहुत दिन से उसके पति जो है उसके साथ सोया नहीं था। तो वो जाके गेट बंद करती है और आती है। दोनों जिस्म को प्यासे हो जाते हैं। जिस्म के प्यासे हो जाने के बाद धीरे धीरे वक्त बीतते जाता है। तो वहाँ के गांव के आसपास के व्यक्ति जो है पता चल जाता है। धीरे धीरे बात फैल जाता है। वही रोहित जो है, मधु रोहित साथ में मोटरसाइकिल पे जा जा के रोज के रोज घुमाया करता था और अयासी भरी जिंदगी काटा करता था। मनोज इस बात से अनजान था, उसके पीठ पीछे धोखा हो रहा था। इसी बीच जो उसके गांव वाले होते हैं,
तो मनोज के पिता तहसीलदार जो है वो खेत में रहते थे। जो जब आते थे वो खाना खाने के लिए आते थे, नहीं तो खेत में ही झोपड़ी बना के वो रहा करते थे। आने के बाद वही गांव वाले जाके उसको बताए कि तुम यहाँ पे खेत की रखवाली कर रहे हो और वहां पे तुम्हारा इज्जत लूटा जा रहा है। तो वो समझ नहीं पाया, फिर पूछा तो बताया, और मोहित, मधु और रोहित के बारे में जब पता चला तो वो जाके वहां पे देखा। विश्वास तो नहीं हुआ था, जाके देखा और इस बात की जानकारी मनोज को भी दे दी गई थी। मनोज को देने के बाद इसके पिता जो है देखा बात तो सच था, तो मनोज को पता चला। मनोज अपनी बीवी से बात की, करने के बाद मनोज जो है, मनोज पे ही भड़क उठी मधु। मधु बोल रही है कि देवर भाभी का रिश्ता है, वो आता है किस्त लेने तो मजाक कर लेते हैं, इससे तो गांव वाले को इर्द किया है, लड़ाई लगवाने के लिए कर रहा है, तुम मेरे चरित्र पे लांछन लगा रहे हो। यही सब बात करके उसको उलझा के रख देता है। चलो कुछ नहीं, तो मनोज शांत हो जाता है और मधु समझ जाती है कि लगता है इसमें मेरा जीत हो गया, हमको पकड़ नहीं पाएगा। ठीक 1 महीना बाद जो है, मनोज अपनी ड्यूटी के लिए हर दिन 10 बजे निकल जाता था। उसी समय रोहित आ जाता है उसके घर में और एक बेड पे नग्न अवस्था में वो अपने जिस्म की भूख को मिटा रही थी। मिटाने के बावजूद उसी टाइम मनोज आ जाता है। मनोज आने के बाद केवाड़ी खोलता है तो दोनों को नग्न अवस्था में देख के बहुत गुस्सा होता है, दोनों को पीटता है। पीटने के बाद दोनों, एक रोहित एक मधु, दोनों माफी मांगता है मनोज से और बोलता है आज के बाद कभी ऐसा गलती नहीं होगा। तो मनोज मान भी जाता है। मानने के बाद फिर कुछ दिन के बाद इसी तरह बात दोहराता जाता है। फिर मधु को सारा चीज के लिए रोक लगा दिया जाता है। रोक लगाने के बावजूद भी मधु नहीं उस तरह से आती है। जितना उसको रोका जाता है उतना ही वो अपने जिस्म की प्यास को मिटाने के लिए वो पूरी तरह से तरफ जाती है। जब उसके पति पूरी तरह से रोक लगा दिया जाता है तो रोहित से मिल के अपने पति को मारने का प्लान बनाती है और वो जो है रोहित भी उसको रास्ते से हटाने का बात कर लेता है। रोहित को इस तरह से मधु जो है अपने झांसे में डाली थी कि अगर मनोज को रास्ते से नहीं हटाओगे तो हम खुद खुशी कर लेंगे। रोहित भी जो है पूरे नाचार और लाचार होके उसको मौत के घाट उतारने के लिए सुपारी किलर को खोजने लगा और खोजने में असफल रहा रोहित। तो उसके दिमाग में एक शातिर आया कि इतना पैसा उसको क्यों दे, अपने ही क्यों नहीं रख ले। रखने के वो बोल देता है कि सुपारी किलर का कांटेक्ट हो गया है और 3.5 लाख रुपया लगेगा। तो मधु बोलती है मेरे पास अभी 15,000 रुपया है, इटवा के रेलवे स्टेशन के पास आ जाना, दूसरे दिन पैसा ले जाना। मधु बोलती है रोहित हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। यही सब प्लान बना के मनोज को ले जाता है इटवा के नामजुक एरिया में उसको घुमाने के लिए, जो कि वो दारू का बहुत बड़ा शौकीनबाज होता है। जाके उसको दारू पिला के और ईंट से उसका सर कुचल दिया जाता है, कुचल के उसको फेंक दिया जाता है। बहुत ही बुरी तरह से इस घटना को एक पत्नी अपने जिस्म को प्यास को मिटाने के लिए अपने खुद पति को मौत के घाट उतार दिए। ऐसा पत्नी होना या नहीं होना यही ठीक होता है। चलिए दोस्तों आप सभी सावधान रहिए और सतर्क रहिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि ये कहानी कैसी लगी आप सभी को देखने में। चलिए दोस्तों इसी के साथ विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।